हेलो स्टूडेंट्स, मैं बसंत यादव आज इंग्लिश क्लास 12 में ये ग्रेट मलयालम राइटर ओंजिक्रा रैफी द्वारा लिखा ए शॉर्ट एंड टॉप स्टोरी द गोल्ड वॉच को बता रहा हूँ। इसे कंसंट्रेट होकर रिसीव करें तथा इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर को जानें। शंकु एक निर्धन फैक्ट्री मजदूर था। वह अपने जीवन की दुखदायी समस्याओं पर, जो गरीबी के कारण उत्पन्न हुई थी, सदा सोचा करता था। अगले 3 दिनों में वह 13 दिनों के लिए 13 रुपया वेतन पाएगा, परंतु उसको अपने ऋणों या कर्ज का भुगतान करना था। उसको 4.5 रुपये भंडार से खरीदारी करने के लिए चुकाना था। केवल 8.5 रुपये शेष रहेंगे। उसको जमा कोष में अवशेष 5 रुपये ब्याज सहित वापस करने थे। उसको पान की दुकान को, अली को चावल बीड़ी और दूसरी इधर उधर की वस्तुओं के लिए, मकान का किराया, छोटे ऋण और मछली बेचने वाली औरत की भुगतान करना था। उसने पूरी रकम जिसकी आवश्यकता थी मन में जोड़ा। उसे दूसरी आवश्यकता भी थी। शेष 8.5 रुपये मुश्किल से पर्याप्त थे। यदि उसने लोगों का ऋण और उधार जो उसने लिया था नहीं चुकाया तो उसने खराब स्थिति का सामना करना पड़ेगा। उसको उसी प्रकार घेरा जाएगा जिस प्रकार भटका हुआ कुत्ता उपद्रवी लड़कों द्वारा छड़ियों से घेर दिया जाता है। वह सो नहीं सका। वह अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और बेचैनी से उछलता रहा। जितना अधिक सोचता था उतना ही खराब अपनी स्थिति अनुभव करता था। उसका मन इंजीनियर की सोने की घड़ी की ओर गया, जो कि वह कार्यालय में उतार कर खिड़की के पास वाली मेज पर रख देता था। उसने सोचा कि कार्यालय लंच के समय विराम हो जाता है। उसने सोचा कि उसको क्यों न चुरा लें जबकि कार्यालय में कोई नहीं है। लेकिन धीरता ने उसके हृदय पर आघात किया। वह पकड़ लिया जाए। इस प्रकार इसके मन में हिचकिचाहट हुई कि चुराए या न चुराए। उसके अंदर प्रबल मानसिक अंतर्द्वंद था, परंतु उसने फिर सोचा कि इसको बेच देगा। इससे उसको 20 रुपया प्राप्त होगा, जिससे वह अपने ऋण और उधार को चुका देगा और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेगा। वह शांति से रहने में समर्थ हो जाएगा। इसको सांत्वना मिली और हल्की निद्रा में चला गया। अगले दिन वह कार्यालय के लिए रवाना हुआ। उसकी पत्नी ने उससे बच्चे के घावों के लिए मरहम खरीदने के लिए कहा और बच्चे के लिए कुछ केले, क्योंकि उसके पास उसके देने के लिए दूध नहीं है। उसने उसके पेट को बाहर निकलते हुए देखा। वह स्तब्ध हो गया। उसको दूसरा बच्चा हो जाएगा। उसने अपने आप को कोसा। गहरी दुख भरी सांस के साथ वह फैक्ट्री के लिए फिर चल पड़ा। दिन में 1 बजे कार्यालय विराम हो गया। इंजीनियर और दूसरे लोग लंच में लिए चले गए। शंकु एकमात्र व्यक्ति था जो कहीं नहीं गया। उसने घड़ी चुराने का निश्चय किया। उसको करने में घबराया। अंत में फिर भी उसने घड़ी को चुरा लिया। कांपते हुए उसने घड़ी को अपने पैजामे की जेब में रख दिया और शीघ्रता से आगे बढ़ा, परंतु वह बहुत उत्तेजित था। उसने किसी को पूर्वी गलियारे से जल्दी से जाते हुए देखा। उसने सोचा कि उसने हर एक चीज देख लिया होगा। शायद वह फाटक पर चौकीदार को सूचित करने के लिए शीघ्रता से बढ़ गया है। वह जड़वत निर्जीव सा खड़ा रहा। जलते हुए कोयले की तरह सोने की घड़ी उसकी जेब को जलाती हुई मालूम पड़ी। उसने उसकी नसों में चिंगारियां दौड़ा दी। वह जैसे आग पर बैठा हो। उसने सोचा कि फैक्ट्री के मजदूर उसको घेर लेंगे और उसे चोर चोर पुकारेंगे और नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उसने जेब से शीघ्रता से सोने की घड़ी को निकाला। उसका हाथ एक ऐसे वृक्ष की पत्तियों की तरह तो सर्वदा हिलती रहती है कांप रहा था। उसने तत्काल अपने घर का तथा न चुकाए गए ऋणों का स्मरण किया। क्या किया जाए, उसका दम घुट रहा था। अंत में उसने निश्चय किया और घड़ी को अपने स्थान पर वापस रख दिया और हाँफते हुए चला गया। इस प्रकार यह कहानी मानव विज्ञान के तथ्यों तथा निर्धन मजदूर की
मानसिक अंतर्द्वंद में से स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। उसके प्रयास, उसकी दृढ़ता तथा हिचकिचाहट का यथार्थता के साथ वर्णन किया गया है। थैंक्स। अब बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन को देखें। हाउ डू यू नो दैट शंकु was not a professional thief? Illustrate with examples. Answer. Shanku was a pretty labor in a factory. He had a large family, including his wife and 2 children. Thus, he could hardly manage his family. His poor earning was not sufficient to support his family. He, after borrowed money from other and many sources, gradually his burden of debt became so heavy that he could hardly bear it. The result was that he found his family began to moan under the burden of poverty. He wanted to get rid of these adverse situations, but all his efforts were in vain. Lastly, on seeing so solution of this woeful condition, he decided to commit theft by nature. He was not a thief, but poverty made him turn a thief. In fact, his poverty was a testimony of his honesty. He thieves the golden watch of officers, but before returning, he kept it quietly on the table. He so cursed him for doing so. Thus, see that Shanku was not a professional thief. See short questions. What time of the day did Shanku think was the most suitable for stealing the gold watch and why? Answer. Shanku thought that the lunch time was the most suitable time for stealing the gold watch. During lunch time, everybody would be out for lunch. Second, what stopped Shanku from stealing the watch in the beginning? Shanku had tried several times to steal the gold watch, but his fear and hesitation stopped him from stealing the gold watch. In the beginning, he was afraid of being seen by someone. Next, why did Shanku steal the watch? Shanku was in heavy debt. His salary was 1 rupee per day only. His debt amount was 22 rupees and 13 paise. He was in need of some more money for his family. So he decided to steal the gold watch because he had no other choice. Next, why did Shanku curse himself? When Shanku came to know that his wife was pregnant again, he cursed himself because he was not able to support his family. His income was only 1 rupee per day. Thanks.